finally the day Hello was everyone, coming. I'm Dhruvi here and I'm in first year of medical college. So today I'll be telling you about my first day of MBBS. तो कि मतलब कैसा रहा and all. So after listening and after waiting for so many Supreme Court के verdicts and judgments, then फिर counseling process round 1, 2 and 3, and then finally the day was coming. That was 14 September. After awaiting for so long, तो 14 सितंबर को मेरी कॉलेज शुरू होने वाली थी. मतलब ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस 14 सितंबर को ही शुरू होने वाली थी. तो 13th रात को मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी होने लगी कि मतलब कैसे होगा कल का दिन, मैं कैसे सबसे बात करूँगी एंड ऑल, क्योंकि वो एकदम इट वाज लाइक अ न्यू फेज़, कॉलेज का फेज़ था ये कि अब तक तुम 12th में थे, तुम स्कूल में थे, तुमने ऐसी कोई बड़ी कॉलेज में मतलब कोई बड़े कैंपस में ऐसा कुछ में नहीं थे. अब तुम कॉलेज में आने वाले हो, यहाँ बहुत सारे कैंपस होंगे, यहाँ बहुत सारे अलग अलग लोग होंगे एंड इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट फेज. लाइफ के 2-3 फेज होते हैं. सबसे पहले जब तुम स्कूल में होते हो, फिर तुम कॉलेज में होते हो और उसके बाद जब तुम जॉब करते हो. तो आई वॉज इन माई कॉलेज फेज. तो बहुत मतलब अच्छा था, मतलब एडल्ट फेज़ या टीनेज फेज़ ऐसा आप कुछ भी कह सकते हो. तो मैंने जब कॉलेज शुरू होने वाली थी, जब डेट डिक्लेयर हो चुकी थी, तो उससे पहले मैं काफ़ी सारे मेरे भाई बहन से, जो जितने भी मेरे बड़े बड़े भाई बहन हैं, जो सबने जिसने भी कॉलेज पास आउट कर दी हो, उन सबसे मैंने पूछा था कि यार पहले दिन क्या करना है और कैसे सबसे बात करनी है, बिकॉज आई वॉज वेरी नर्वस कि फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, कैसे सामने से अप्रोच करना है, क्या बात करूँ, मेरे पास तो कुछ बात ही नहीं है, मतलब अचानक से कैसे नए लोगों के साथ बात करूँ. तो आई वॉज काइंड ऑफ बिट एनजाइटी एंड थोड़ा आई वॉज अफ्रेड कि कैसे अचानक से मैं बात करूँगी, नए नए लोग हैं, कैसे लगेगा कि मैं सामने से जाऊँ बात करने, कुछ मेरे बारे में गलत बोल देंगे कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ या वॉट एवर. तो मुझे थोड़ा इसके बारे में ओवर थिंकिंग था. तो मैंने उन सबसे बात की कि ये कॉलेज में नहीं जाने वाली, इसलिए इसको बहुत एक्साइटमेंट है. बट एक्साइटमेंट तो थी, थोड़ी नर्वसनेस भी थी. तो 13th की रात को तो मुझे बहुत सारे ऐसे थॉट्स आ रहे थे. बट जैसे जैसे करके आई स्लेप्ट एंड ऑन 14th आई वोक अप एट 7. आई डिड माई ब्रेकफास्ट एंड 8 o'clock को मेरी वैन आने वाली थी. बिकॉज मेरे घर से इट इज़ 30 मिनट. अगर कार से जाओ तो इट्स 30 मिनट, पर अगर कोई भी वैन या बस से जाओ तो 45 मिनट्स 1 आवर जितना तो लग ही जाता है. अब तो मैं हालांकि बस में जाती हूँ, बट उस वक्त ऐसा था कि 2 वीक फाउंडेशन के थे, 14 to 28 सितंबर. उसके बाद 10 दिन की दिवाली छुट्टियाँ थी. एंड देन उसके बाद जो एक्चुअल MBBS का जो भी करिकुलम था, वो शेड्यूल उसके हिसाब से चलने वाला था. बट ये 2 वीक सिर्फ ओरिएंटेशन और ऐसा कुछ था. तो फर्स्ट इसलिए 2 वीक पापा ने बोला था कि तू वैन में जा, बिकॉज बस ट्रांसपोर्ट की कुछ इंक्वायरी बाकी थी करनी, इसलिए वैन रखी थी. तो आई सेट इन टू माई वैन. उस वक्त मुझे काफ़ी नर्वसनेस जैसा था कि उसकी वजह से जब मैंने ब्रेकफास्ट किया तो मुझे थोड़ा वॉमिटिंग जैसा भी हो रहा था. बट आई एनी हाउ मैनेज माई सेल्फ. देन आई रीच्ड कॉलेज. बट मेरे कॉलेज नहीं है ना, मेरे कैंपस है. कैंपस है बट कॉलेज नहीं कहते उसको, यूनिवर्सिटी कहते हैं. मेरी मेरी एक्चुअल में यूनिवर्सिटी है. मेरे यूनिवर्सिटी का नाम है पारुल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंपस हैं, बहुत सारी फैकल्टीज़ है. सिर्फ MBBS नहीं है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, इंजीनियरिंग की है, फिर बहुत सारी आर्किटेक्चर है एंड जर्नलिज्म है, आर्ट और वो सब काफ़ी कुछ है. तो बहुत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है कि तुम्हें ई रिक्शा, जब भी तुम नए हो ना, तुम्हें कॉलेज घुमाने के लिए वो लोग ई रिक्शा में बिठाएंगे कि तुम्हें कॉलेज देखनी है तो तुम्हें हम ई रिक्शा में बिठाएंगे कि कैसी है और वो सब, और तुम्हें कहाँ जाना है. तो जो भी, मैं सिर्फ एक बार गई थी बट मुझे याद ही नहीं था कि कहाँ जाना है. भाई इतना बड़ा रास्ता था कि जो भी नया पहली बार आया ना उसको तो बिल्कुल याद ही नहीं रहेगा कि कहाँ जाना है, कैसा रास्ता है, कुछ नहीं. बट लकीली एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मेरे वैन में जो मेरी बाजू में जो लड़की बैठी थी, मैंने उससे बात की कि मुझे, मेरा पहला दिन है और मुझे नहीं पता कि मेरा मेडिकल कैंपस कहाँ है, तो आप मुझे सिर्फ प्लीज़ गाइड करोगे. तो उन्होंने बोला कि मेरा भी मेडिकल कैंपस में ही है. वो कुछ BLT कर रहे थे या MLT, वो उसमें से कुछ मतलब उसमें थे. तो उन्होंने बोला कि मेरा मेडिकल कैंपस में ही है, तो मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी. तो आई सॉट थैंक यू वेरी मच. तो मतलब चलते चलते ही 10-15 मिनट हो गए. तो आई वॉज ऑलरेडी लेट, ऊपर से ये इतना ज़्यादा चलना, उसमें ज़्यादा लेट हो गया. तो 15 मिनट तो लग लेट ही हो गया. तो मतलब आई वॉज लेट, बट आई वॉज नॉट लेट. क्वींस एंड नेवर लेट, रेस्ट ऑल आर अर्ली. ओके. तो जब मैं क्लास में गई तो इंट्रोडक्शन चल रहा था, मतलब चालू हो गया था ओरिएंटेशन.
तो इंट्रोडक्शन करवा रहे थे टीचर्स कि तुम कहाँ से हो, तुम लोकलाइट हो या हॉस्टलाइट हो, अगर हॉस्टलाइट हो तो तुम कौन सी सिटी में से आते हो, तुम कैसे रहते हो, वो सब कुछ, ज़्यादा बहुत कुछ नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से उनका इंट्रोडक्शन दिया, हालांकि वो सबसे पहले हो चुका था, बट मेरे जैसे जो थे जो थोड़े लेट आए थे उनके लिए फिर से उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। फिर कुछ पूरा करिकुलम हमें समझाया कि 5.5 साल MBBS के कैसे होने वाले हैं, फेज़ 1, 2, 3, 4, उसके बाद तुम्हें इंटर्नशिप करनी होगी। फिर एनएमसी की गाइडलाइंस समझाई कि कितने साल में तुम्हें पूरा MBBS का ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन में तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, अगर तुम फेल होते तो तुम्हें कितने अटेम्प्ट्स हैं, और वो सब। तो ये सारी चीज़ें हमें समझाई कुछ दो इनिशियली 3-4 घंटे में। उसके बाद हमें बोला कि तुम आपस में एक दूसरे के साथ बात करो, एक दूसरे के साथ फ़ोन नंबर शेयर करो, जो भी बात करनी है वो सब करो। तो ठीक है, तो हम सब ने बातें की, हाय हेलो एंड ऑल। फिर नंबर्स एक्सचेंज किए, क्या कहाँ रहती है वो सब। फिर उसके बाद ब्रेक का टाइम हो गया। आई फर्स्ट टाइम हैड माई लंच विथ अ न्यू पीपल, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास में और वो सब में तो हमेशा से मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ ही थे। मैंने सिर्फ फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड्स बनाए थे फर्स्ट स्टैंडर्ड में। फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक मेरे कोई कोई ना कोई फ्रेंड्स मेरे साथ ही रहता था। बट कैंपस मतलब कॉलेज में कैसा हुआ कि कोई भी किसी को मैं नहीं जानती थी, ना कोई टीचर को मैं जानती थी, ना कोई सीनियर जो थे वो उसको उनको मैं जानती थी। कैसे जानती थी यार, मेरे फैमिली में से तो कोई है ही नहीं जो MBBS में या मेडिकल फील्ड में हो। फिर ना कोई ऐसा किसी को भी मैं जानती हो, कोई टीचर या कोई एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ या वट एवर। So it was completely like a new environment for me, very very new people to me. So I had my lunch। उसके बाद हमारी हॉस्पिटल विजिट थी। तो हॉस्पिटल विजिट में भी भाई, मेरा कैंपस यहाँ पर है और इतना दूर, मतलब मेरा हॉस्पिटल इतना दूर है कि चलते चलते ही 10-15 मिनट हो जाए। अब मेरे कैंपस में यही प्रॉब्लम है कि तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में 5-10 मिनट तो हो ही जाते हैं, इतनी बड़ी है कि बहुत मतलब टाइम जाता है। एक जगह पीछे एकदम फोड़ दूंगी। अरे पहला दिन है, पहले दिन पर कौन नीट पीजी का सोचता है। तो और मैंने ना एक वो देखा था मेडिकल कैंपस में कि नीट एस्पिरेंट्स जो भी होते हैं वो सब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेहनत करते हैं। और जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए वो तो एकदम खुश है, वो तो चिल है, वो मस्ती से MBBS एकदम हंसी खुशी पास आउट कर देते हैं। बट जो प्राइवेट कॉलेज में होते हैं वो उनको ऐसा रिग्रेट जैसा रह जाता है कि हमको गवर्नमेंट चाहिए थी बट प्राइवेट मिल गई, तो नीट यूजी में प्राइवेट मिल गई, कोई बात नहीं, नीट पीजी एकदम फोड़ डालेंगे और उसमें गवर्नमेंट कॉलेज ले लेंगे। और एग्जैक्टली ऐसा सेम वो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे 3-4, वो सब ने यही बोला। तो आई वॉज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड कि यार ये लोग कैसे इतनी क्यों कंपटीशन कर रहे हैं अभी। थोड़ा थोड़ा तो मतलब सब्र रखो, अभी पूरे 5.5 साल है, अभी से क्या नीट पीजी का कर रहे हो। तो मुझे वो एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा नहीं लगा है, थोड़ा टॉक्सिक काइंड ऑफ लगा कि अभी से ये लोग नीट पीजी का सोच रहे हैं, थोड़ा शांति रखो। देन आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस एंड मुझे लगा कि यार मैं कहाँ फंस गई है, 10 घंटा घर से दूर, वो भी ऐसे सब लोगों के साथ, कैसे निकालूंगी मैं 5.5 साल। देन आई वेंट ऑन सेकेंड डे, फिर थर्ड डे, फिर फोर्थ डे, फिर थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा कि चलो ठीक है, अब सब कुछ समझ आने लगा है। थोड़ा टीचर्स के साथ इंट्रोडक्शन हुआ, उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा समझाया कि कैसे सीनियर्स भी आए थे हमारे, कि उन्होंने भी हमें बोला कि तुम्हारा फर्स्ट जो भी 1 मंथ होगा तुम्हें थोड़ा सबके साथ मिलने जुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, देन सब अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा सेम हुआ, थोड़ा 1 महीना सेटअप होने में लगा, अलग अलग दोस्त के साथ मिला, एक ग्रुप टूटा, दूसरा ग्रुप बनाया, दूसरा टूटा, तीसरा बनाया, ऐसे सब चलता रहा। एंड देन आफ्टर 2-3 months आई स्टेबल विथ माई फ्रेंड्स ग्रुप। फिर मतलब ऐसा ही होता है। सो दिस वॉज काइंड ऑफ माई फर्स्ट डे एक्सपीरियंस ऑफ MBBS। मतलब पहला दिन मेरा हमेशा बुरा ही जाता है। तुमने मेरे दूसरे पुराने वीडियोस देखे होंगे ना, तो उसमें भी अगर तुम मुझे अच्छे से जानते तो तुम्हें पता ही होगा कि मेरा पहला दिन हमेशा बकवास जाता है, कभी अच्छा नहीं गया। सो इसलिए मैंने ये सीख लिया है कि नेवर जज वॉट एवर यूर डूइंग ऑन योर फर्स्ट डे, बिकॉज फर्स्ट डे हमेशा बुरा जाता है। जो तुम करना है वो करते रहो, फर्स्ट डे पर बिल्कुल ध्यान मत दो, बिल्कुल जज मत करो। क्योंकि मुझे भी ऐसा ही हुआ कि मैं कहाँ MBBS में आ गई, कौन सा ये सब्जेक्ट, मतलब मैंने ये लाइफ करियर चूज़ कर लिया है, मुझे नहीं करना, बट आई हैव नो ऑप्शन, क्योंकि 5 लाख भर दिए थे, बिकॉज माई 1 ईयर की फ़ीस इज़ 10 लाख। बट उस फर्स्ट ईयर में कुछ एक्स्ट्रा 60,000 या 1 लाख जितने पे करे थे कुछ किट के लिए, और ऐसा कुछ था, और ट्रांसपोर्टेशन भी तो था। तो सब 60-20 ऐसा कुछ मिला के इट वॉज ऑलमोस्ट अबाउट 90,000 1 लाख, उसके आसपास था।
तो फिर इतने सारे पैसे भरे तो थोड़ा तो ऐसा था कि कुछ छोड़ तो नहीं सकते, जैसा मैंने उस वक्त किया था। रिसेप्शनिस्ट के साथ बात की थी 12th वो मैंने बोला था नीट जर्नी के वक्त। तो बट इन शॉर्ट फर्स्ट डे वॉज काइंड ऑफ प्रिटी नॉट गुड, बट सेकेंड थर्ड डे सारा मैं मिंगल हो गई सबके साथ, बहुत अच्छा रहा। सो दिस वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून विथ मी फॉर सच मोर सच स्टोरीज ऑफ MBBS। एंड अगर आपके भी साथ ऐसा कुछ हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कि कैसा हुआ था। See you in the next video. Till then, take care and goodbye. Bye bye.